वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 7 नवंबर 2020 और 7 नवंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो जब युद्ध या सशस्त्र संघर्ष होता है तो सबसे बड़ा लॉस एनवायरमेंट को होता है। तो युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 6 नवंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इसकी शुरुआत यूनाइटेड नेशन ने की थी। एक्चुअल में होता क्या है, जब भी कभी युद्ध होता है तो जन धन की तो हानि होती है, लेकिन पर्यावरण का सबसे बड़ा लॉस होता है। तो इसको बचाने के लिए ये हर साल 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करिए और नवंबर में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने दूसरी तिमाही में अपने लाभ में 52% की वृद्धि दर्ज की है? तो अभी एसबीआई ने इस बार की दूसरी तिमाही में अपने लाभ में 52% की वृद्धि दर्ज की। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अच्छा, दूसरी तिमाही क्या होता है? आपको पता है हमारा जो वित्त वर्ष है वो अप्रैल से शुरू होता है। तो अप्रैल, मई, जून ये हुई पहली तिमाही, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये हुई दूसरी तिमाही। तो दूसरी तिमाही में एसबीआई ने अपने लाभ में 52% की वृद्धि दर्ज की है। अब एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1955 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खर। कौन है? दिनेश कुमार खर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रमेश लक्ष्मी नारायण को किस बैंक के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो रमेश लक्ष्मी नारायण, इनको अभी एचडीएफसी बैंक के मुख्य सूचना अधिकारी यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर CIO के रूप में अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख लीजिए, ये है रमेश लक्ष्मी नारायण और इन्हीं को एचडीएफसी बैंक के CIO यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया गया। अब एचडीएफसी बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? शशिधर जगदीशन। कौन है? शशिधर जगदीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने निगरानी उपग्रह प्रहरी 6 को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अभी नासा ने एक निगरानी उपग्रह, इसका नाम है प्रहरी 6, इसको लॉन्च करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अब नासा ने की, तो नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन DC में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? जिम ब्रिडनस्टीन। कौन है? जिम ब्रिडनस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में HG सोमशेखर राव का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो HG सोमशेखर राव ये एक अभिनेता थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। ये थे HG सोमशेखर राव, ये एक अभिनेता थे और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए JC डेनियल पुरस्कार जीता है? तो अभी हरिहरन ने अपने आजीवन मलयालम सिनेमा में योगदान के लिए JC डेनियल पुरस्कार जीता। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं हरिहरन और इन्होंने पूरी जिंदगी मलयालम सिनेमा में जो योगदान दिया है, इसकी वजह से इनको JC डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा, JC डेनियल पुरस्कार ये मलयालम सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार होता है।
इसमें 5 लाख रुपए मिलते हैं, एक शील्ड मिलती है और एक सर्टिफिकेट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा मंत्रालय वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल सम्मेलन का आयोजन कर रहा है? तो अभी वित्त मंत्रालय वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। अच्छा, वित्त मंत्रालय कर रहा है तो हमारी प्रेजेंट टाइम पे वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। लेकिन ये जो वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल सम्मेलन होगा इसकी अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से बाहर हुआ है? तो अभी अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से बाहर हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पेरिस जलवायु समझौता ये जलवायु परिवर्तन की घटनाएं जो होती हैं उसके लिए हुआ था और इसमें बहुत सारे देश शामिल हैं, लेकिन अब अमेरिका इससे बाहर हो गया है। एक्चुअल में जिस भी देश को इससे बाहर होना होता है उसको जस्ट 1 साल पहले इंफॉर्म करना होता है यूनाइटेड नेशन को। तो अमेरिका ने 4 नवंबर 2019 में इससे बाहर होने की घोषणा कर दी थी और अब अमेरिका इससे ऑफिशियली बाहर हो गया है। अच्छा, अमेरिका बाहर हुआ है तो इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? एक होती है ब्रज प्रहार, एक होती है टाइगर ट्रंप, एक होती है कोप इंडिया और एक का तो नाम ही युद्ध अभ्यास है। अच्छा, अभी अमेरिका ने ऑफिशियली WHO से भी अलग होने की घोषणा की थी। ओपन स्काई ट्रीटी को भी अमेरिका ने छोड़ दिया है और जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है उसकी उड़ानों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ONGC विदेश लिमिटेड के MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी AK गुप्ता को ONGC विदेश लिमिटेड के MD एंड CEO के रूप में अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यह है AK गुप्ता और इन्हीं को ONGC विदेश लिमिटेड के MD एंड CEO के रूप में अपॉइंट किया गया। अच्छा, ONGC तो समझ में आ जाता है, लेकिन ONGC विदेश लिमिटेड का क्या मतलब है? तो जो ONGC कंपनी है उसी की सब्सिडरी है ये ONGC विदेश लिमिटेड। एक्चुअल में ONGC का काम क्या होता है? ऑयल और नेचुरल गैस को जमीन के अंदर से बाहर निकालना। तो इंडिया से भी ये बाहर निकाला जाता है और विदेशों में से भी बाहर निकाला जाता है। तो जो विदेशों से बाहर निकाला जाता है उसके लिए है ये ONGC विदेश लिमिटेड और इसी के MD एंड CEO बने हैं AK गुप्ता। अच्छा, ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1956 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? शशि शंकर। कौन है? शशि शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस एयरबेस में 3 राफेल फाइटर जेट की दूसरी खेप पहुंची है? तो अभी राफेल फाइटर जेट की दूसरी खेप जामनगर एयरबेस पर पहुंची है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और जो पहला दस्ता आया था राफेल का वो कहां पे पहुंचा था? वो हरियाणा के अंबाला एयरबेस में पहुंचा था और ये गुजरात के जामनगर एयरबेस में पहुंचा है। अच्छा, राफेल इसको इंडिया ने फ्रांस से खरीदा है और राफेल से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है राफेल को उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी है? ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। वाराणसी की हैं शिवांगी सिंह, ये राफेल को उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अक्टूबर 2021 में किस खाड़ी देश में पहली बार चुनाव होंगे? तो वैसे खाड़ी देशों में क्या होता है? या तो राजा होते हैं या तानाशाह होते हैं, लेकिन पहली बार है जब अक्टूबर 2021 में किसी खाड़ी देश में चुनाव होंगे। ये ऑफिशियली चुनाव होंगे तो कतर में होंगे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, कतर में होंगे तो कतर की कैपिटल क्या है? दोहा। कतर की करेंसी क्या है? कतरी रियाल। और कतर के अभी प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? खालिद बिन खलीफा। कौन है? खालिद बिन खलीफा। लेकिन अब इस बार ऑफिशियली कतर में इलेक्शन होंगे। अच्छा, कतर की बात है तो 2022 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप कतर में होगा। अच्छा, इंडिया और कतर के बीच एक डिफेंस एक्सरसाइज होती है, उसका नाम क्या है? जायर अल बहार। कौन सी है? जायर अल बहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के शिक्षा विभाग ने 8 से 14 नवंबर तक राज्य के स्कूलों में बाल सप्ताह मनाने की घोषणा की है? तो अभी महाराष्ट्र के शिक्षा विभाग ने 8 नवंबर से 14 नवंबर तक राज्य के सभी स्कूलों में बाल सप्ताह मनाने की घोषणा की है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, 14 नवंबर को इंडिया में बाल दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इंडिया में तो 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। पूरे विश्व में कब मनाया जाता है? पूरे विश्व में 20 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है और उससे जस्ट एक दिन पहले 19 नवंबर को होता है इंदिरा गांधी का जन्मदिन
और मैंने आपको बताया था इंदिरा गांधी के जन्मदिन को राष्ट्रीय एकीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। या तो इसे राष्ट्रीय एकीकरण दिवस कहते हैं या इसे कौमी एकता दिवस कहते हैं। तो इंदिरा गांधी के जन्मदिन को राष्ट्रीय एकीकरण दिवस या कौमी एकता दिवस कहते हैं। और 14 नवंबर को होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन और इनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, महाराष्ट्र ने 8 नवंबर से 14 नवंबर तक ये बाल सप्ताह मनाने की घोषणा की है। तो मैप में देखिए, ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अच्छा, अभी महाराष्ट्र में मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू हुआ था। महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है, गुगमल नेशनल पार्क है और नब्बेगांव नेशनल पार्क है। महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड एक ये बुक लिखी गई, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। इसको लिखा था जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर ने। और महाराष्ट्र मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। महाराष्ट्र में अभी प्रोजेक्ट प्लेटिना शुरू हुआ। मई अन्नपूर्णा पहल भी महाराष्ट्र में शुरू हुई। इतना आपको महाराष्ट्र के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गरीब परिवारों और सार्वजनिक कार्यालयों के लिए मुफ्त इंटरनेट परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो अभी गरीब परिवारों और सार्वजनिक कार्यालयों के लिए मुफ्त इंटरनेट परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य बना है केरल। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आपको मैंने के फोन प्रोजेक्ट के बारे में बताया था। इसमें क्या है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त में इंटरनेट दिया जाएगा। और अब इसी में सार्वजनिक कार्यालयों को भी जोड़ दिया गया है। तो गरीब परिवारों और सार्वजनिक कार्यालयों के लिए मुफ्त इंटरनेट परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल। केरल में अभी तिरंगा पहल शुरू हुई थी। ये रैपिड स्क्रीनिंग के लिए थी। कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट केरल में शुरू हुए। और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान ये भी केरल में शुरू हुआ है। केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? एक अनाईमुडी सोला नेशनल पार्क है, एक है पंबड़म सोला नेशनल पार्क, एक है मत्तेकेट्टम सोला नेशनल पार्क। एरविकुलम नेशनल पार्क भी केरल में है। केरल में शांत घाटी है और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओपन एरा में 1000 मैच की जीत दर्ज करवाने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अभी राफेल नडाल ओपन एरा में 1000 मैच की जीत दर्ज करवाने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी बने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, राफेल नडाल बने हैं। तो आप इमेज में देखिए, ये हैं राफेल नडाल और यही ओपन एरा में 1000 मैच की जीत दर्ज करवाने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? तो दिल्ली अब पटाखों पर प्रतिबंध लगाने वाला दूसरा राज्य बन गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये तो दूसरा बना है, पहला कौन है? पहला राजस्थान है। सबसे पहले इस साल राजस्थान ने पटाखों पर प्रतिबंध लगाया था। उसके बाद अब दिल्ली ने पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अच्छा, दिल्ली ने लगाया तो दिल्ली में अभी भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खुला था और एवी चार्जिंग प्लाजा भी दिल्ली में खुला है। भारत का पहला एवी चार्जिंग प्लाजा ये भी दिल्ली में खुला है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य के पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? तो अभी मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में अलसेन ओट्टारा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे।
नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।